जिनके ऊपर केस हुआ है उनसे जरा एक बार पूछिए तो सही, जिस विधानसभा से 2020 में वो चुनाव लड़े थे, कभी उनके विधानसभा का कोई वीडियो उनके चैनल पर है क्या? कोई है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक। महाराष्ट्र में जब हम पिटे जा रहे थे तो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। गुजरात में जब मार खा रहे थे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में जब मार खा रहे थे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। असम में जब मार खा रहे थे तो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तो बिहारियों के साथ ये दोगलापन कौन कर रहा है? पश्चिमी चंपारण में जब शराब कांड होता है, संजय जायसवाल की गाड़ी में शराब माफिया गाड़ी में घूमता है, तो यो यूट्यूबर कहां होते हैं उस समय? अभी तमिलनाडु में जो चल रही है मजदूरों की जो ये है, उस पर आपका क्या मतलब है? देखिए, तमिलनाडु एक अलग विषय है, रोजगार एक अलग विषय है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, बिहार में रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इतना ही एक छोटा सा बात मैं आपको बताता हूं कि एक समय था जब बिहार में 38% चीनी हम भारत को देते थे। 38% चीनी हम भारत को देते थे, मतलब हमारे बिहार के किसान इतने सक्षम थे। आज 28 चीनी मिल, यहीं का रीगा का चीनी मिल, घोड़ासान रैक पॉइंट पे हमारा गन्ना जाता था, छौड़ादानो, आदापुर, बरगिनिया और जो है सब जगह का जाता था। क्या हुआ रीगा चीनी मिल का? क्या हुआ मोतिहारी चीनी मिल का? क्या हुआ चकिया चीनी मिल का? क्या हुआ मोतीपुर चीनी मिल का? और 28 चीनी मिल बंद है। अगर केवल चीनी मिल को खोल दिया जाए तो किसानों को भी आमदनी बढ़ेगी और साथ साथ में रोजगार भी बढ़ेगा। तो रोजगार के ऊपर तो सरकार को संज्ञान बिल्कुल लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जब हम पिटे जा रहे थे तो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। गुजरात में जब मार खा रहे थे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में जब मार खा रहे थे किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। असम में जब मार खा रहे थे तो किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तो बिहारियों के साथ ये दोगलापन कौन कर रहा है? बिहारी होने को कलंकित कौन कर रहा है? पहले इसका जवाब बीजेपी दे। और दूसरा सवाल, आज तक केंद्र ने तमिलनाडु से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगा, इस बात का जवाब दे। जब तेजस्वी यादव वहां जाते हैं तो तमिलनाडु में रहे हुए बिहारियों के ऊपर हमला होता है, ऐसा दिखाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ घटनाएं हुई होंगी, उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले चुकी है। नीतीश कुमार बहुत ही सशक्त इंसान है, वो संज्ञान ले चुके हैं इसके ऊपर। तो जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, इसके ऊपर कुछ भी ज्यादा बोलना, क्योंकि ऑलरेडी जो तमिलनाडु से वापस आ चुके हैं, ये जो हवा बही वहां पर कि बिहारियों को मारा जा रहा है, आज तक इसका सही रिपोर्ट केंद्र में सरकार है ना, ममता बनर्जी के यहाँ कुछ भी होता है आप एक रिपोर्ट मांग लेते हो राज्यपाल से। मुझे बीजेपी वाले बताएं, विपक्ष वाले बताएं कि केंद्र सरकार, नित्यानंद राय जो खुद गृह राज्य मंत्री हैं, वो मुझे बताएं कि अभी तक केंद्र सरकार ने वहां के गवर्नर से, वहां की सरकार से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी? क्या ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था? ये 2024 के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं था? अच्छा, कुछ यूट्यूब चैनल वाले पर इस मामले को लेकर FIR हुआ है, इस पर आपका क्या? देखिए, यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों को पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार के न्यूज़ों को दिखाना चाहिए, किस प्रकार के कंटेंट को दिखाना चाहिए। से केवल मिलियन और ट्रिलियन में जाने से और अट्ठन्नी चौवन्नी को हजार और डॉलर में कमाने से कोई लाभ समाज को नहीं होने वाला है। आप सिर्फ चिल्लाते हैं। अगर एक मोबाइल और एक माइक लेके आपको पहले पत्रकार बनना होगा। पत्रकारिता का पहला लाइन है कि आप जजमेंट नहीं दे सकते हो, आप जज नहीं कर सकते हो, आप खबर को चलाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, और जिनके ऊपर केस हुआ है उनसे जरा एक बार पूछिए तो सही, जिस विधानसभा से 2020 में वो चुनाव लड़े थे, वहां क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? कभी उनके विधानसभा का कोई वीडियो उनके चैनल पर है क्या? कोई है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक। पश्चिमी चंपारण में जब शराब कांड होता है, संजय जायसवाल की गाड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने दावे के साथ कहा इस बात को, शराब माफिया गाड़ी में घूमता है, तो यो यूट्यूबर कहां होते हैं उस समय?